आम सहित आज मुख्य अतिथि भाव मंच उपस्थित अच्छा केंद्र सरकार शिक्षा मंत्री एमओएस डॉक्टर सुकांत मजुमदार महाशय मंच उपस्थित अच्छा मुख्य वक्ता भाव सांसद डॉक्टर रवींद्र नारायण बेहरा महाशय आम जगतसिंहपुर लोकसभा सांसद विधानसभा लोकप्रिय विधायक सब आगु को बढ़ती समाधान पूर्वतन जिला सभापति सत्यव्रत महापात्र महोदय मंच उपस्थित अच्छा आम पूर्वतन सभापति आम समस्त मार्गदर्शक सम्मान्य उपेन्द्र विश्वाल महोदय राज्य कार्यकारिणी सदस्य श्री संजय महांती महाशय जिते उच्च शिक्षा लाभ कला बॉम्बे उच्च न्यायालय से आईनजीवी भाव काम करुले अस्पृश्य मानक किभली भाव शिक्षा प्रति प्रोत्साहित करवा से उन्नति चेष्टा आरंभ करते से समय आरंभ करते प्रथम प्रयास थिला शिक्षा और सामाजिक अर्थनैतिक उन्नति को प्रोत्साहित करवा मुख्य आधार से प्रोत्साहित करवा आरंभ करते से विभिन्न जगह से निजुको जेतबेले आईनजीवी सरला परे से विभिन्न जगह निजे वृत्ति भाव में जेतबेले ताकर पेशा आरंभ करथिले विभिन्न कारणरू सेठी मध्य तांको सब बेले शिकार होबा को पड़िथिला एवं ता परे परे से जेतबेले कॉलेज कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स राजनीतिक अर्थनीति प्रोफेसर भाव से दायित्व ग्रहण करी करुथिले सेते बेले मध्य से छात्र छात्री मानक सहित मिसिबा को बारंबार प्रयास करुथिले मध्य तांको मध्य सेठी मध्य विरोध करा जाउतिला किंतु 1927 मसीहा बेलू आंबेडकर अस्पृश्यता विरुद्ध सक्रिय आंदोलन करने को निष्पत्ति ग्रहण करते प्रथम पानी जल संपद को खोलने जन आंदोलन और शोभायात्रा माध्यम से आरंभ करते हिंदू मंदिर को प्रवेश करने अधिकार देवाई संघर्ष से आरंभ करते सहर मुख्य पानी टांकी अस्पृश्य संप्रदाय अधिकार माने किभली भाव से पानी उठाइबे ता सत्याग्रह से आरंभ करथिले एवं ताकर से भारत को सब बेले मातृभूमि एवं कर्मभूमि भाव देखुले एवं खाली एतिक विभिन्न अनुष्ठान निर्माता भाव आमे समस्त आंबेडकर को बाबा साहेब आंबेडकर विषय आमे समस्त जानिछे आमे जे देखिबा भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय जल आयोग उत्पत्ति बाबा साहेब को दूरदृष्टि संपन्न चिंताधारा ये प्रस्तुत हो पारिथिला एवं आउ गोटे कथा से सब बेले कहती गणतंत्र राजनीति एवं नैतिकता ये तीन व्यवस्था रे आमे अधिकार सम्मानता एवं भ्रातृत्व को प्रवर्तन करा जाय पारिबो बा करा जाय पारिथिला से समय रे जदि राजनीति रे नैतिकता न रहइबो ताहले ये निश्चित भाव में कठिन हबो एवं गणतंत्र मध्य भांगी रुचि चुरमार हो जीवो ये सेतिरे विश्वास करुथिले एबे बहुत वक्ता अछंती मु बेसी किछि कहबिनी आ दुई पद कहिकी मो पानी को विराम देबी आमे समस्त आउ गोटे कथा जानिबार आवश्यकता अछि भाषा भित्तिक राज्य गठन पई से हिंदी भाषा भाषी रे जन्म ग्रहण न करथिले मध्य भाषा भित्तिक राज्य गठन करबा पई से हिंदी भाषा को ही गुरुत्व देथिले कारण ताको पई राष्ट्र ही सर्वोपरि ये तांकर चिंताधारा थिला आकु नेकी से मध्य आगु को बढ़ुथिले 1952 मसीहा डिसेम्बर 22 तारिख दिन गणतंत्र सफल कार्यान्वयन पूर्ववर्ती स्थिति शीर्षक एक भाषण रे आंबेडकर जहाँ जहाँ कहते आमर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये 11 वर्ष भितर ताकू आधार करी सही ढांचा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर 11 वर्ष भितर 25 कोटी लोक को दारिद्र्य सीमा रेखा ऊपर उठाइबा नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में केंद्र सरकार सक्षम होइछि आम सरकार देखा ये 10 मास भितर
समान दिगरे मध्य राज्य रे भारतीय जनता पार्टी रो सरकार माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी नेतृत्व में मध्य ए दिगरे मध्य काम करूछि एवं लक्ष्य 2047 सुधा एक विकसित भारत रो गठन लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जो ये हमर बाबा साहेब आंबेडकर जो तांकर नीति आदर्श रे अनुप्राणित हेकी तार परिकल्पना रे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को नेतृत्व रे विकसित भारत एवं समृद्ध ओडिशा गठन करबा पई जगदीश सरकार काम करूछि एवं भविष्य पीढ़ी निमंते बाबा साहेब को चिंता चिंतन कार्यधारा एवं तांकर अवदान को अधिक मात्रा रे जानिबा पई एक पंचतीर्थर विकास हटाइबा दिगरे मध्य केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री मध्य काम करूछन आमे जदि से पंच पांचगोटी प्रमुख स्थान को देखिबा जोटी आंबेडकर जीवन एवं कर्मभूमि सहित जड़ित माहे मध्य प्रदेश रो माहे महाराष्ट्र रो दीक्षाभूमि एबे माननीय प्रधानमंत्री गत मासे सेठी जाइथिले एवं लंडन रो डॉक्टर आंबेडकर स्मारकी भवन दिल्ली रो आलीपुर रोड रे एवं मुंबई रो चैत्रभूमि महाराष्ट्र रे ये पांचगोटी स्थान एवं गत मासे जेतेबेले माननीय प्रधानमंत्री दीक्षाभूमि परिदर्शन करिथिले बाबा साहेब को परिकल्पित भारत गठनर स्वप्न को साकार करबा पई केंद्र सरकार मध्य आहुरी से ऊपर काम करिवो एवं सेही लक्ष्य नै आगो को बढ़िवो माननीय प्रधानमंत्री ये प्रतिश्रुति देइथिले सेति एवं आज मध्य आपण माने समस्त जानिथिबे धर्म जाति भाषा याकू नेकी विभिन्न राजनीतिक दल माने आम भितरे संघर्ष करबा को आरंभ करिछन आ पूर्व वक्ता माने कहउथिले लोक माने दीर्घ वर्ष तांका हाथ रे सरकार तांका हाथ रे शासन क्षमता देइथिले मध्य से तांको उचित सम्मान देइ पारि नथिले किंतु एबे लोकक मन रे कांग्रेस घोड़ा बांटीबा को चेष्टा करूछ किंतु ये कथा को हमकु लोक मानक पाखरे पहुंचेबार आवश्यकता अछि आज भारतीय जनता पार्टी रो सरकार माननीय प्रधानमंत्री को नेतृत्व रे जो भाव रे हमर बाबा साहेब आंबेडकर को सम्मान दिया जाउची बा तांको नीति आदर्श रे आम सरकार अनुप्राणित हेकी माननीय प्रधानमंत्री जो बड़ी सब योजना करूछन्ती समाज रो शेष भाग रे बसवास करथिबा लोक मानकु प्राधान्य दिया जाउची तांको जीवन शैली रे कि बड़ी भाव रे परिवर्तन आसीबो तांकर कि बड़ी भाव रे परिवर्तन आसीबो ता सहित दलित अवहेलित निष्पेषित लोक मानको जीवन शैली रे परिवर्तन आनिबा सहित सेमानकु स्वाधीनतार सहित बंचिबा को जो अधिकार मिलुची ये केवल मोदी सरकार रे संभव डबल इंजिन सरकार रे संभव एवं वर्तमान समय भी आसी आमे समस्त मिसी भारतीय भावे गर्व करी भारत को किबळी भावे आगु नबा विकसित भारत गठन करिबा ता सहित माननीय मुख्यमंत्री को हाथ को टाण करी एक समृद्ध ओडिशा गठन करिबा रे आमे समस्त सहायक होबा आपण मानकु समस्त को धन्यवाद देई मो को बानी को विराम देई वंदे मातरम भारत माता की जय जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद मोहन माझी जिंदाबाद सबका एक खोल दिया होगा बहुत लोग बोल चुके हैं मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि जो विषय आपके सामने आया तो लगभग सबको पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर सम्मान समारोह एक कर रहा है क्यों कर रहा है कभी कभी क्या होता है हमारे इतिहास में भारतवर्ष के इतिहास में कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं जो लोग पूरी इतिहास की दिशा को बदलते हैं देश की दिशा को बदलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्हें हम प्यार से बोलते हैं अगर पूरा नाम बताऊं भीमराव व्यक्तित्व थे जिनका आविर्भाव इस धरती पे उस समय हुआ था जिस समय भारत युवा युग की बीमारी से ग्रस्त था और उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर उनका जन्म होता है और वो भारत पूरे भारत के रूप को बदल देता है और उसके बाद भारत आजाद होता है उसकी लड़ाई चलती है लेकिन काल से क्या होता है कि जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की अवहेलना की जिन लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को सुनने नहीं दिया और हरसम्मत विरोध करते रहे
थोड़े लोग बाद में अपना देश परिवर्तित कर दिया और पूरे भारत के सामने ऐसे प्रकट हो गए कि बाबा साहब को मानने वाला उनके बढ़िया कोई नहीं है। और उनके द्वारा रखी संविधान जिसकी धज्जियां कांग्रेस ने बार बार उड़ाई है, उस संविधान को ऐसे लेके पॉकेट में लेके घूम रहे हैं और लोकसभा के अंदर संविधान निकाल के अध्यक्ष बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बचपन से देखते आए हैं कि कांग्रेस के लीडर इस संविधान हमेशा गांधी परिवार में जेब में रहता है, इसलिए हमेशा जेब में लेकर संविधान को लेकर घूमने की आदत है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर से रखती है, जेब में नहीं रखती। यही भारतीय जनता पार्टी के दर्शन है, भारतीय जनता पार्टी के नियम है। हमारे जो मेरे जो पूर्ववर्ती बनता है उन्होंने पता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को कैसे कांग्रेस ने पता नहीं किया। जैसे एक महान विभूति जो बचपन से सारी बाधाओं को पार करते हुए भारत के ही विश्व के सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए, फिर भी कांग्रेस ने उन्हें बार बार बता दिया। तो जो बचपन में स्कूल में पढ़ते हैं उन्होंने अपनी साउंड भी किया है। हेलो, ये ठीक है। हेलो हेलो हेलो, आप ठीक है? तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना जो बायोग्राफी तो पूरा नहीं निकाली, यानी आत्मजीवनी से बोलते हैं, उन्होंने 6 घटनाएं उल्लेख की है अपनी आत्मजीवनी से। उन्होंने इंग्लिश में लिखा था वो भी भीषा, यानी भीषा के लिए अपेक्षा करना। उसमें उन्होंने अपने अपनी उम्र 8 साल की उम्र में उनके साथ जो घटना घटी, दोनों माइक का यूज करते थे, एक ही चलेगा ना। उन्होंने उस समय की घटना की उल्लेख उस किताब में की, कैसे उस समय जो दलित समाज के लोग थे उनके साथ यातनाएं होती और वहां से बाहर आकर और उसी समाज में देखिए जिस बाबा साहब अम्बेडकर को इतनी यातनाएं झेलने पड़ रही थी, उस समय बड़ौदा के राजा ने उन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेजा और आने के बाद उनको नौकरी दी और बड़ौदा के राजा के अंदर वो काम करते रहे। उसके बाद उनकी राजनीति में आना हुआ और जैसे हमारे सांसद जी ने बताया, रवि भाई एक जैसे 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली की इलेक्शन की बात आई तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ षड्यंत्र करने की शुरुआत कर दी और उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया और सबको सारे कांग्रेस के नेताओं को उतार दिए गया। यहाँ तक के नेहरू जी भी उनके खिलाफ इलेक्शन कैंपेन में उतर गए कि उनको हराना है। लेकिन उस समय हमारे पूर्व भारत के उस समय जो बंगाल थे, जो आज बांग्लादेश बन गया है, वहां पे बड़े दलित नेता हुआ करते थे जोगेंद्रनाथ मंडल। उनके बारे में भी हम हिंदुओं को पढ़ना चाहिए कि कैसे जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपनी जिंदगी में इतने बड़े दलित नेता होने के कारण, दलित नेता होने के बावजूद वो पाकिस्तान के पक्ष में रह गए थे और पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने। उसके बाद पाकिस्तान छोड़ के उनको भागना था और जिंदगी में कभी पॉलिटिक्स नहीं की। तो उनके बारे में कभी समय हो जाएगा तो पढ़ लीजिएगा। उन्होंने दलित और मुसलमान की एकता की बात की थी, लेकिन वो एकता बाद में काम नहीं आई। उनको भी पाकिस्तान, आज का जो बांग्लादेश है, वहां से भाग जोगेंद्रनाथ मंडल ने उनके लिए बंगाल से उस समय की, लेकिन जिस इलाके से बरिशाल, जसोर, जो आज बांग्लादेश में है, खुलना, फरीदपुर, यहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर को वोट मिला था और जीत के आए थे। शतकड़ा 50% नागरिक को आमे शिक्षा क्षेत्र अधिकार को आमे वंचित करके रखी थे। डिटेल एक बार होला हां आइए भाई
हाँ भाई